राजभाषा। राजभाषा के अंतर्गत हमारी 22 भाषाओं की सूची 8वीं अनुसूची के अंतर्गत है। सबसे पहले भारतीय संविधान के अंदर 14 भाषाओं को जोड़ा गया था, जिसमें सबसे पहले आ जाती है, यानी कि इनका जो समय है वो 1939 ईस्वी, जब हमारा भाषा को लेकर संविधान में अनुसूची बनी थी, तभी सबसे पहले इनको जोड़ा गया था। यानी कि इन जो 14 भाषा का जो ये समय होगा वो ये होगा 1939। फिर इसके अंतर्गत जिन भाषाओं को जोड़ा गया वो है असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कश्मीरी, ये इसके अंतर्गत। और फिर जो हमारी 21वीं संशोधन हुई 1967 में, उसके अंतर्गत एक भाषा को जोड़ा गया, सिंधी। और उसके आगे 1992 में जो 71वीं संशोधन हुई उसके अंतर्गत 3 भाषा को जोड़ा गया। इसको मैंने शॉर्ट में नाम दिया है KMS। KMS को हम बोल सकते हैं कोंकणी, N फॉर नेपाली, M फॉर मणिपुरी। ये जोड़ा गया हमारे 71वें संविधान संशोधन में। फिर 92वें संशोधन जो हुआ 2003 में, उसके अंतर्गत BDMS को जोड़ा गया। BDMS का मतलब B फॉर बोडो, D फॉर डोगरी, M फॉर मैथिली, S फॉर संथाली। ये बहुत आसान है, याद रखना इस तरह। और बस 1-2 बार पढ़ लेने से ही याद रह जाता है शॉर्टकट्स में, नहीं तो भाषा तो सब एक जैसे ही लगते हैं, फिर कन्फ्यूजन्स आ जाते हैं। और फिर आगे है 7 जून 1955 में भाषा आयोग के गठन बीजी खैर जो थे उनके अध्यक्ष थे, और तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे जब बना था श्री राजेंद्र प्रसाद थे। और भाषा अधिनियम 1963 और 1967 में क्या हुआ था, संशोधित हुआ था। राजभाषा का संकल्प जो था वो 1968 में ही लिया गया था। प्राधिकृत पाठ अधिनियम 1973 में लिया गया था। और भाषा और राजभाषा नियम जो है वो 1976 ईस्वी में था। उसके आगे फिर आ जाता है राजभाषा नियम 1976 अधिनियम केंद्रीय सरकार द्वारा 3 वर्गों में विभाजित किया गया। यानी कि भाषा के भी मतलब राज्य की कैटेगरी के हिसाब से उनको 3 वर्ग में बांट दिया गया। पहला है हिंदी, दूसरा जिसमें इंग्लिश और हिंदी, और तीसरा है ओनली इंग्लिश, मतलब जिसमें सिर्फ इंग्लिश का ही यूज़ किया जाता है। और पहले को क वर्ग नाम दिया गया, दूसरे को ख वर्ग नाम दिया गया, तीसरे को ग वर्ग नाम दिया गया। तो क वर्ग के अंतर्गत आती है, इसमें पत्र व्यवहार की भाषा हिंदी होती है। उसके अंतर्गत आ जाती है हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और फिर दिल्ली। और इसमें ये एक यहाँ पे है, चौथे नंबर में जो है वो है बिहार। ये है बिहार। यानी कि ये 7 राज्य ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी का मतलब ओनली हिंदी यूज़ करते हैं भाषा के रूप में पत्र व्यवहार के लिए। और फिर हिंदी और इंग्लिश जिसको ख वर्ग के अंतर्गत रखा गया, उसके अंतर्गत आ जाती है पंजाबी, गुजराती, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार। यहाँ पे भी इंग्लिश और हिंदी दोनों का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश का प्रयोग करते हैं वहाँ पे आ जाएंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और द्रविड़ भाषीय क्षेत्र। इसके अंतर्गत जो है वो सिर्फ आ जाते हैं हमारे सिर्फ इंग्लिश का ही यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे हर बार मतलब देखा गया है कि हर बार मतलब इन सब चीज़ों से एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो देख सकते हैं।